मोहतरम बज़्म आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िरे तमाम अब तक जितनी महाफिल, ये 10वीं सालाना महफिल नात है, जितनी महाफिल का इनेकाद हुआ है उसकी वीडियो ऑडियो सीडी हासिल करने के लिए अख्तर जनरल स्टोर पैराडाइज शॉपिंग सेंटर सांगड़ में आप राब्ता कर सकते हैं और वहां पर ये 10 के 10 आज के प्रोग्राम की और इससे पहले कि 9 प्रोग्राम्स की वीसीडी ऑडियो और वीडियो कैसेट्स वहां पर दस्तयाब हैं। इंतजामिया ने अशार के लिए खास तौर पर मोहम्मद बाकर साहब ने बहुत इसरार से जिक्र किया है, वो पेश करके अपने ऐवान से आखिरी सनाखा को पेश कर रहा हूं कि जमाने पर तेरा किसने करम होते नहीं देखा, जमाने पर तेरा किसने करम होते नहीं देखा, जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा, जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा, और तेरी दहलीज पर जिसने भी झुकाई है जबी अपनी, तेरी दहलीज पर जिसने भी झुकाई है जबी अपनी, फिर उसका सर किसी के दर पे खम होते नहीं देखा, जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा। रिवायत में है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर की बारगाह से लौटे, घर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा से पूछा घर में कुछ खाने को है। हजरत फातिमा ने फरमाया कि घर में कुछ खाने को तो नहीं है, लेकिन 6 दिरहम है मेरे पास जो मैंने बचा कर रखे थे, इसलिए कि आप तशरीफ लाते तो हसन हुसैन के लिए खाने का कुछ इंतजाम करते, इसलिए कि उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन उस वक्त छोटे थे। हजरत अली ने वो 6 दिरहम लिए, बाहर तशरीफ लाए। बाहर एक साइल खड़ा है जो सवाल कर रहा है कि रब के नाम पर मुझे कुछ अता कर दीजिए। आले रसूल हजरत अली करमल्लाहु वजहू की सखावत का आलम देखिए। हजरत अली 6 के 6 दिरहम उस साइल को अता कर देते हैं। घर लौटते हैं खाली हाथ लौटता देख कर हजरत फातिमा जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्बा मामता बेदार हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। हजरत अली आंसुओं का सबब पूछते हैं। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अपने लिए नहीं, हसन हुसैन की भूख का ख्याल आकर मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। यहां पर ये नोट कर लीजिए कि ये आंसू किसके हैं। ये आंसू जिगर गोशा रसूल के आंसू हैं। ये उसके आंसू हैं कि जो जन्नत में औरतों की मलिका है। ये उसके आंसू हैं कि जो जन्नत में दाखिल होगी तो 70,000 हूरों के झुरमट में और मुनादी होगी कि अहलियाने जन्नत अपनी निगाहों को नीचा कर लो कि रसूल की शहजादी जन्नत में तशरीफ ला रही है। ये उसके आंसू हैं, किसी आम शख्स के आंसू नहीं हैं। रब से गवारा न हुए हजरत अली बाहर लौटे। एक शख्स ऊँटनी लिए जा रहा है। कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कहा उधार खरीद लो। कितने की दोगे? कहा 100 दिरहम उधार पर। हजरत अली ने 100 दिरहम पर उधार पर वो ऊँटनी खरीदी। नकेल पकड़कर थोड़ा सा आगे गए, एक शख्स और मिला। कहा अली ऊँटनी बेचनी है? कहा हाँ बेचनी है। कितने की खरीदोगे? कहा 300 दिरहम की दे दो। 100 दिरहम उधार पर खरीदी, 300 दिरहम पर बेच दी। जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा। घर लौटे, 300 दिरहम हाथ में है। हजरत फातिमा को अभी ये बात बयान कर रहे थे कि दोनों जहानों के वाली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं कि अली ऊँटनी का वाकया तुम बताओगे कि मैं बयान कर दूं? हजरत अली अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप बयान फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अली जानते हो कि जिससे तुमने ऊँटनी खरीदी वो कौन था?
और जिसको ऊँटनी बेची वो कौन था? हजरत अली अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं कैसे जान सकता हूँ, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिससे तुमने ऊँटनी खरीदी वो जिब्राइल था और जिसको ऊँटनी बेची वो इसराफील था। और रब ने और सुन लो अली, जिस ऊँटनी का सौदा हुआ वो कोई आम ऊँटनी न थी, वो ऊँटनी वो थी कि जिस पर फातिमा जन्नत में सवारी किया करेगी, जिस पर फातिमा जन्नत में सवारी किया करेगी। जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा, तेरी दहलीज पर जिसने भी झुकाई है जबी अपनी, तेरी दहलीज पर जिसने भी झुकाई है जबी अपनी, फिर उसका सर किसी के दर पे खम होते नहीं देखा। जो तेरा है उसे दुनिया का गम होते नहीं देखा। और बाकर साहब की फरमाइश पर ये कथा आले रसूल की नजर है, बिलखुसूस हजरत अली करमल्लाहु वजहू। सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। और आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं। दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। हर हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ, हर हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुग़ते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। हज़रात गिरामी क़द्र, नज़राना अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहा है मुझे जिस सनाखा को। और मैं अपने ऐवान से जब भी आखिरी सनाखा पेश किया करता हूँ तो ये इतराफ किया करता हूँ कि वो जिक्र जिस जिक्र की रिफत की जिम्मेदारी खुद रब तआला ने ली है, उसका हक कौन अदा कर सकता है। हम कोशिश करते रहे लेकिन जुबान शौक से ये इतराफ फिर कि जुबान शौक से शरह सिफात फिर न हुई, तमाम उम्र कहीं नात फिर न हुई। गरीब फिक्र हूँ आका मुआफ कर दीजिए, गरीब फिक्र हूँ आका मुआफ कर दीजिए। जो बात कह न सका था वो बात फिर न हुई, जो बात कह न सका था वो बात फिर न हुई। नजराना अक़ीदत के लिए मैं अपने ऐवान से जिस सनाखा को पेश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तो उसे खूबसूरत आवाज से नवाजा, फिर इस खूबसूरत आवाज को अपने और अपने महबूब की सना में वक्फ करने का शरफ बख्शा। और फिर इसी आवाज और इसी जिक्र को दुनिया भर में उसका हवाला और पहचान बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सनाखा को जितनी इज्जतों जितनी करम नवाजियों से नवाजा है, ये यकीनन किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब की अता हुआ करती है। मैं अक्सर जब इन्हें दावत दिया करता हूँ तो अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार इनसे इस तरह किया करता हूँ कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पर है इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर है इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। आलम इस्लाम के मुमताज व मारूफ सनाखा, और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहता हूँ, बड़ी खुशी और बड़ी मसरत होती है जब कोई शख्स आकर ये कहता है कि ओवैस भाई
मेरा 4 या 5 साल का बच्चा रोजाना सुबह टीवी लगाकर बैठ जाता है और वो नाद सुनता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके खुलूस को कबूल फरमाए, इनकी काविशों को कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिए और इस्तकबाल कीजिए बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े वालेहानापन के साथ आलम इस्लाम के इस मुमताज मोहतरम शनाखा का मुल्तमिस हूं अलहाज मोहम्मद ओवैस रजा कादरी से तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं और गुलामी रसूल में किस किस को कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबको कबूल है। इंशाअल्लाह वक्त आया तो जान भी दे देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल गुलामी रसूल में नमाज़ें भी कबूल करो, गुलामी रसूल में हुजूर की सुन्नतें कबूल करो, फर्ज वाजिबात कबूल करो, फिर लगाओ नारा गुलाम है रसूल के गुलाम। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? अल्लाह ताला हमें इश्क का हकीकी इजहार नसीब फरमाए। मेरा मकसद यहाँ किसी पर तनकीद करना नहीं था, लेकिन चूंकि चोट करने के लिए कभी कभी बातें की जाती हैं। तो भाइयों, नमाजें अदा करते रहें, हुजूर की सुन्नतें अपनाते रहें, और फिर जब कहना गुलाम है रसूल के गुलाम है तो बात जचती है। किसी बात का अगर आपने ऐलान किया तो आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। दावा दलील के बगैर कोई हैसियत नहीं रखता। दावे के लिए दलील चाहिए। क्या चाहिए? हाँ जी, दावा करना बड़ा आसान है, और इश्क रसूल का दावा करना, हम इश्क रसूल, आशिक रसूल, हम आशिक के आइन तक नहीं पहुंचे। आशिक रसूल तो बहुत बड़ी बात है। आजकल जिसको चाहा जैसे चाहा अलकाबात दे दी जाती है, और ये आशिक रसूल तो यूं दे दिया जाता है, लक़ब कोई बात ही नहीं है। हालांकि आशिक रसूल किसे कहते हैं? किताबें भरी हुई हैं वाक़यात से। तो भाइयों, दलील की जरूरत है, कोशिश करें कि अमल से दलील दी जाए। अल्लाह ताला हमें हकीकी मुसलमान बनाए। मैं चूंकि यहाँ कोई तकरीर करने की गर्ज से हाजिर हुआ नहीं, तकरीर करना मुझे आता भी नहीं, मैं तो थोड़ी बहुत कभी कभी गुफ्तगू कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे
अपनी महफिल में बुलाने के काबिल समझा, मुझे ऐसी प्यारी महफिल में मदऊ किया, उनका शुक्र अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह ताला इनके इस इखलास को कबूल करे। और जिसने भी इस महफिल के इनेकाद में दामे गिरामे कदम सुखन हिस्सा लिया, तमाम की सही को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। आपने देखा, आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे खुशलहान नात खान सना खान आते रहे और नाते पढ़ते रहे। जिसका कि तस्लीम साहब ने कहा कि बच्चा जब कहता है कि हमारा 4 साल का या 5 साल का बच्चा नात सुनता है तो झूमता है, तो बड़ी खुशी होती है और यकीनन खुशी होती है। यकीन जानिए, जब कोई ये कहता है कि हमारा 3 साल का बच्चा या बच्ची है या बेटा है, और जब भी आपकी नात सुनता है तो यूं झूमना शुरू कर देता है, ये नात पढ़ता है, तो वाकई बहुत खुशी होती है और दिल से यही दुआ निकलती है कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मच मच, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह करे हमारे बच्चे नेक बन जाएं और क़यामत के दिन हमारे लिए ज़रियाए नजात बने। नेक औलाद, सुन लीजिए कि इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इसके अमल जो है वो मुनक़ते हो जाते हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जो जारी रहती है। एक तो सदक़ा जारिया, जिसे पानी का कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगवा दिया, जब तक ये चलता रहे सवाब मिलता रहे। दूसरा वो इल्म जो छोड़ के जाए कि मखलूक खल्क़े खुदा इससे फैज़ हासिल करती रहे। और तीसरा नेक औलाद। तो औलाद अगर नेक होगी तो इंशाअल्लाह कब्र में नूर होगा और आखिरत भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। हमारे यहाँ आजकल ये होता है कि किसी साहब के 3-4 बेटे हों तो उन 3-4 बेटों में से जो सबसे अच्छा हो और बहुत ही होनहार हो तो जनाब इसको तो बनाएंगे हम डॉक्टर। दूसरा अगर इससे थोड़ा कम है तो जनाब इसको बनाएंगे इंजीनियर। और जो सबसे बेचारा ज़हनी तौर पर कमजोर हो तो भाई इसको बनाओ हाफिज कुरान, मौलवी बना दो मौलवी। यही होता है ना, अल्लाह माफ करे। होना तो ये चाहिए कि जितना होशियार बच्चा हो उसे इल्म दीन सिखाया जाए, आलिम पैदा हो अच्छे अच्छे। भाइयों, ये जब बच्चों को हम इल्म दीन सिखाएंगे तो यही काम आएगा। ये डॉक्टर बनाना है तो बनाए, मुझे देखा हमारे डॉक्टर, ये हमारे निसार मारफानी डॉक्टर भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं और नात ख़्वां भी हैं और टन टन सुन्नी भी हैं। तो हर चीज मुमकिन है। ये नहीं कि जो नात ख़्वां हो या ना आलिम हो जाए या हाफिज हो जाए तो वो दुनिया से कट जाता है, ऐसा नहीं है। भाई दुनिया की तालीम भी दें, बच्चों को दीन की तालीम भी दें। अल्लाह करे कि आपके दिल में बात उतर जाए। मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ वो तकरीर करने के लिए नहीं आता आया, तकरीर करना मुझे आती भी नहीं। मैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर लेता हूँ। तो गुफ्तगू बहुत हो गई। आइए मिल के अब हमारे और आपके आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराना दुरूद व सलाम पेश करते हैं मोहब्बत के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कौनो क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। के आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, तो रोज एक चांद तसद्दुक़ में उतारा करता। रोज एक चांद, एक चांद तसद्दुक़ में उतारा करता। छुप गया छुप गया चाँद, न आई तेरे दीदार की तार। और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। लोगों ने तर्जुमा किया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आला हज़रत ने तर्जुमा किया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र किया हमारे गौसे पाक ने, अल्लाह ने उनका चर्चा कर दिया। जिक्र किया दाता अली हजवेरी ने,
अल्लाह ने चर्चा कर दी, जिक्र किया, सही गई तो जरा हाथ उठा के इजहार कर दो, जज़ाकल्लाह खैर। मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर हमदे बारी ताला के अशआर पढ़ने की सादत हासिल करें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा। वजल शानुहु वजल ज़िक्रुहु। आइए मिल के मशहूर ज़माना कसीदा। मेरे भाई पढ़ते पढ़ते आप ये उवैस भाई ये मुझे ना कहें, बड़ी मेहरबानी, सारा दिमाग जो है ना वो तवज्जो बढ़ जाती है। नाते पढ़नी कौन सी होती है और फिर ज़हन में नहीं आती। तो मेरे भाइयों जो कुछ पढ़ रहा हूँ हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पसंदीदा कलामों में से कलाम पढ़ूं। आपको कहने की जरूरत नहीं आएगी इंशाअल्लाह, आप फिक्र ना करें, क्योंकि मेरे कलाम पढ़े गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे काफी नात पढ़ गए, अब बार बार तो वो कलाम में पढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो पढ़े हुए कलाम मेरे इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप लोग तवज्जो से सुने, यही मैं चाहता हूँ।
सुने और सुभान अल्लाह कहें। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है सुभान अल्लाह कहने का सवाब क्या? सवाब पता है? 10 नेकियां वो तो चलो है, इसके अलावा पता है ना, जन्नत में एक दरख्त लगता है। आलो लग गया एक, दूसरा लग गया। अरे बाग तैयार करो, बाग पूरे पूरे बाग तैयार करो, बागात के बागात तैयार करो। और जब इंशाअल्लाह जन्नत में हमारे बागात तैयार हो जाएंगे और उन दरख्तों में फल आएंगे तो उसके फल खाने जन्नत में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बस मैं यही चाहता हूं, आप सुभान अल्लाह का सदा लगाएं। और ये अगर आप ना भी भेजें तो मुझे मसला नहीं है, सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, तवज्जो दें, फिर देखें नात खानी का मजा क्या। ऐसा ना हो कि आप यूं बैठे हो, मैं पढ़ता रहूं तो मैं घर में पढ़ सकता था, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। लेकिन मैं खलवत से निकलकर जलवत में आया हूं ताकि कुछ यहां भी महसूस हो कि कोई पढ़ने वाले हैं, कोई सुनने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हुजूर की बारगाह में अरबी ज़बान में नात पढ़ते हैं, बड़ा मशहूर कसीदा। मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज गए, जिसके दिल में हुजूर के दीन की हसरत है। दुनिया में जिसको हुजूर के दीदार की हसरत रही, उनसे कहा जा रहा है, हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते वो दिन आज है। हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते वो दिन आज है। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते
जाएंगे। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है कि वो कुछ खबर भी है, कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे। नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कल्ले गिराते जाएंगे। मिस्ल फारस नजद के कल्ले गिराते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्रुल का सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है ज़िक्रुल का सुनाते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मना या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद दिलदार की आमद मरहबा। जरा झूम के बोलो मरहबा। जरा ऊंचा बोलो मरहबा। लब झूम के बोलो परचम लहरा कर बोलो मरहबा। जरा ऊंचा बोलो मरहबा। सब मिलकर बोलो मरहबा। दाएं वालों भी बोलो बाएं वालों भी बोलो आगे वालों भी बोलो पीछे वालों भी बोलो। अब सब मिलकर बोलो तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे।
हलीमा कर कदी वेखे, कर कदी वेखे, कदी सरकार नू वेखे। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनाना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब मिलकर बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते गए। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनाना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। मेरे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारे गार के साथ मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आ रहे हैं। जब महबूब की आमद हुई, कबीला बनु नज्जार की नन्ही नन्ही बच्चियां हुजूर के इस्तकबाल के लिए हाजिर हुई। अपने नन्हे नन्हे लबों से हुजूर की आमद पर गीत गाती थी। तोला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई, ला 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 छोटा बड़ा हुजूर की बारगाह में हाजिर है। अर्ज करता हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर आ जाए, मेरे घर कदम रम जा फरमाए। हर कोई यही कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरा दिल भी चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ, मेरा दिल भी चाहता है मेरे घर भी
तुसिया तेरी रावां दे विच पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह तेरी रावां दे विच पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हुजूर से हर कोई कह रहा हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर। हुजूर के हम ही आशिक नहीं, हुजूर की दुनिया में आने से पहले भी हुजूर के आशिक थे। एक बादशाह का गुजर हुआ, मदीने से गुजर हुआ, पता चला एक दिन अल्लाह के महबूब यहाँ आएंगे, यहीं रहेंगे। वो बादशाह हुजूर का आशिक था, क्या किया? 500 घर बनवाए। कितने? हुजूर की आने की खुशी में कितने बनवाए? 500 घर बनवाए मदीने में। इसमें एक घर स्पेशल बनवाया, डबल स्टोरी। हुजूर 500 घर बनवाए। कितने? हुजूर की आमद की खुशी में 500 घर बनवाए। समझो, हुजूर की आमद की खुशी में हम अगर जरा सा चरागा कर दें, इसराफ है। किसी बच्ची की शादी करवा दें, सवाब मिल जाए, इसराफ है। वो 500 घर बनवाए हैं, 500 घर हुजूर की आमद की खुशी में। एक खत हुजूर के नाम खत लिख दे गए और वो खत मुंतकिल होता 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 किसी सहाबी के घर पहुंचा। अब हर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर। मेरे महबूब पता है मेरी ऊँटनी को मालूम है मुझे कहाँ जाना है। हाय हाय हाय, हुजूर की ऊँटनी को मालूम है। हुजूर के इल्म गैब की बात, हुजूर की ऊँटनी को मालूम। अच्छा मैं पूछता हूँ, ऊँटनी पहले मदीने आई थी क्या? ऊँटनी ने मदीने की गलियां देखी थी? हुजूर की नजर करम ऊँटनी पर पड़ गई, हुजूर को ऊँटनी को इल्म मिल गया। अब वो ऊँटनी चलती 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 कहाँ रुकी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर रुकी। महबूब जब दाखिल हुए तो फरमाने लगे अबू अय्यूब अंसारी वो खत तो मुझे दो, वो खत तो मुझे दो। बहरहाल बयान तवील हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि ऊँटनी रुकी तो कहाँ रुकी? हाय हाय क्या नसीबे थे अबू अय्यूब अंसारी की। शायर उनके नसीबों पर रश्क करते हुए कहता है, जगा भाग मेरे अबू अय्यूब देवा को, जगा भाग मेरे अबू अय्यूब देवा को। मुकद्दर औसदा के थोले आया रसूल अल्लाह, मुकद्दर औसदा के थोले आया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। उनका आशिक, उनका नाम लेवा, उनकी मोहब्बत दिल में रखने वाला, उनको चाहने वाला, चाहे कितना बड़ा हो जाए इल्म के एतबार से, चाहे तक़वे के एतबार से, चाहे कितना बड़ा आलिम, चाहे कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितना बड़ा कारी हो जाए, कितना बड़ा नाथा हो जाए, अगर वो हुजूर का चाहने वाला है तो यही कहेगा, मैं कुछ भी नहीं तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जिसने मदीने जाना कर लो तैयार, किसने मदीने जाना? सब ने जाना। इन्नी टिकटा तो नहीं है साढ़े कोल, साढ़े कोल है कोई दो टिकट। हाँ जी, एक कोई एक रास्ता कोई और ही हो गया, तसव्वुर दा रास्ता। हाँ जी, तो किन्ने 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 जाना है मदीने?
सुभान अल्लाह। तो जिसने मदीने जाना कर लो तैयार, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारी। दो टिकटें हैं, दो कितनी। अब देखना ये है कि इतने बड़े मजमे में से वो कौन दो खुशकिस्मत हैं कि जो हुजूर की खास निगाह करम में आएंगे। ये देखने की बात। बड़ा रश आता है उन नसीब वालों पर कि इतने बड़े मजमे में से कोई एक दो निकलता है जो हुजूर की खास निगाह करम में आ जाता है कि आ जा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। क्या पता आप हो, क्या पता आप हो, लेकिन जब मदीने हाजिर हो ना तो वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मत देखना। ये मत देखना है हाय हाय बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, इसके तो कमरे भी अच्छे होंगे, इसके बाथरूम तो बड़े फर्श वाले होंगे, हाँ हाँ ये है वो हो। ना ना ना, ये आशिकों का काम नहीं है। आशिकों का काम ये नहीं होता। आशिकों का काम क्या होता? शायर ने कहा, मदीने पाक दे अंदर मेरी हो इबादत है, मदीने पाक दे अंदर मेरी हो इबादत है। तेरे रोजे तो ना नजरा हटावा या रसूल अल्लाह, तेरे रोजे तो ना नजरा हटावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनाना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे एक कलाम के लिए हाँ रंगेंगे इंशाअल्लाह। ये इश्क के रंग में रंगे हैं तभी तो बैठे हुए हैं। ये इश्क के रंग में अगर रंग ना रंगे होते तो इतने बड़े बैठे होते। ये इश्क के रंग में रंगे हुए हैं भाई। इन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की है दावत इस्लामी, इश्क के रंग में रंगने के लिए। तो जिसको इश्क के रंग में रंगना हो तो वो रंगे हुओं की सोबत में जाए, है ना। तो यहाँ पर इश्क की फैक्ट्री सांगड़ में नहीं, सांगड़ नहीं, शाहनगर में कहाँ है? कहाँ है भाई? एक आदमी बोलो। जामा मस्जिद, शाहनगर। हाँ, हर जुमेरात को, हर जुमेरात को इज्तिमा होता है भाई। बाद नमाज़ इशा, मगरिब। कौन कौन जाएगा? बस अच्छा बात सुनो, अपने अपने इलाके में जाना, ठीक है। और जरूर जाना और वहां पे इश्क के रंग इंशाअल्लाह रंगेंगे। आओ चंद अशआर इस कलाम में पढ़ते हैं, इसके बाद में आपकी फरमाइश पर इंशाअल्लाह अमल करूंगा। मिल के कहिए।